Hello students, welcome you to this session. Before we start this session, please subscribe our channel. Let's start. Our current topic is on noun, gerund, daily routine and habit. We have been discussing these things for many days. हम इन सारी चीजों को डिस्कस कर रहे हैं. आज हम इन बातों को लेकर स्पीकिंग करेंगे. तो स्पीकिंग करने से पहले आइए जानें कि इन बातों को बोलने के लिए हमें किन किन रूल्स का इस्तेमाल करना है. क्या क्या चीजें सीखनी है हमें. नाउन सीखने हैं, जेरेंड सीखने हैं, डेली रूटीन और हैबिट्स, और इसी के बेस्ड हमने बातें करनी है. अब नाउन्स क्या है. मेरा नाम, आपका नाम और दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सभी चीजों के नाम हैं, वो सारे नाउन कहलाते हैं. और हम कुछ ना कुछ कार्य भी जरूर करते हैं. जैसे मैं पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ, आप सुनने का कार्य कर रहे हो, सीखने का कार्य कर रहे हैं. इनको हम वर्ब्स बोलते हैं. तो वर्ब से जो एक्शन, वर्ब से जो नाम बनाए जाते हैं उन्हें जेरेंड कहा जाता है. जैसे कि टीच. टीच क्या है. एक्शन. टीच से नाम क्या बनेगा. आईएनजी से लगाने से नाम बन जाएगा. टीचिंग एक नाम है टीच करने का. गिव से नाम क्या बनेगा. गिविंग. गिव का मीन है देना. गिविंग देना. गिविंग नाम बन गया, नाउन बन गया. तो वर्ब से जब भी हमने नाउन बनाने हैं तो उनके साथ आईएनजी अटैच कर देना है. बाकी तो आपको जितनी भी चीजें आप जानते हो सभी चीजों के नाम है, आपको अच्छी तरह से पता है और हम बताते भी जाएंगे आपको नाम. और अब हम ने स्पीकिंग करनी है किस टॉपिक को लेकर. नाउन्स को लेकर, जेरेंड को लेकर, डेली रूटीन को लेकर. अब हम सीखते हैं कि जब भी हमने नाउन पे बोलना है, नाम बताने हैं किसी के, अगर मैंने अपना नाम बताना है तो हमेशा आई एम से बताना है. जब भी हमने अपना नाम बताना है तो हमें आई एम से बताना है. और जब भी मैंने जिससे मैं बात कर रहा हूं उसका नाम बताना है तो मेरे को यू आर से बताना है. क्लियर. अब हम आते हैं हैबिट्स और रूटीन्स पे. जो चीजें हम डेली करते हैं और जो हमारी हैबिट है, अगर हम उनको बोलना चाहते हैं तो कैसे बोलना है. उसको हमने फर्स्ट वर्ब्स के साथ बोलना है. अपने रूटीन को और हैबिट को बोलते समय हमने एम इस्तेमाल नहीं करना है, हमें फर्स्ट वर्ब का इस्तेमाल करना है. और नाम हम सीख चुके हैं कि दुनिया में जितनी चीजें हैं सारी चीजों के नाम है, उसको नाउन बोलते हैं. और एक्शन से नाउन कैसे बनाने हैं. आईएनजी अटैच करके. इस स्लाइड पे अगर हम देखें तो नाउन कौन कौन से हैं. टीचर. आई एम ए टीचर. टीचर एक नाउन है, नाम है. स्टूडेंट नाम है. इंग्लिश नाम है. वोकैबुलरी नाम है. ओके. आई एम टीचर. टीचर क्या है. नाम. तो इसमें टीचर, इंग्लिश, वोकैबुलरी, वीडियो, स्टूडेंट, क्लास, ये नाम इस्तेमाल किए हुए हैं, नाउन इस्तेमाल किए हुए हैं. तो और जेरेंड का और कैसे बनाने हैं. आईएनजी के साथ बनाने हैं, ये सीख चुके हैं. और कौन कौन से है इस स्लाइड पे. टीचिंग, सेंडिंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, ये हमारे जेरेंड हैं. तो अब हमें स्पीकिंग करनी है. हमने कहा कि हमने स्पीकिंग करनी है अपने बारे में, हम रोज क्या करते हैं, हम हैं कौन है. तो आइए टॉकिंग करें. याद रख चुके हैं हम रूटीन बताने के लिए, हैबिट बताने के लिए फर्स्ट वर्ब बोलनी है हमको. ओके. यस. और नहीं में जब हमें अपना रूटीन और हैबिट बोलनी है तो हमने डोंट इस्तेमाल करना है, डू नॉट इस्तेमाल करना है. तो यस, तो मैं कौन हूं. मैं टीचर हूं. आई एम ए टीचर. सो आई एम ए टीचर एंड यू आर ए स्टूडेंट. आई एम ए टीचर. I teach you English daily. I teach you English daily. And you attend this class daily. लेफ्ट साइड मैं अपना रूटीन लिख रहा हूं और राइट साइड आपके बारे में लिख रहा हूं. तो आई एम ए टीचर. आई टीच यू इंग्लिश. आई गिव यू वोकैबुलरी एनहांसमेंट वीडियो डेली. पहले 3 लाइंस में देखा जाए
तो पहले लाइन में मैंने नाउन बताया है, आई एम ए टीचर, मैं कौन हूं, आई एम ए टीचर। तो नाउन जब बोलना है तो आई एम से बोलना, मैंने बताया आई एम ए टीचर। और मेरा रूटीन क्या है, आई टीच यू इंग्लिश, I teach you English daily. I give you vocabulary enhancement video daily. Vocabulary enhancement video मीन आपकी vocabulary अच्छी बने, उसके लिए जो वीडियो बनाया हुआ है उसको vocabulary enhancement video बोलते हैं. So I am a teacher. I teach you English daily. I give you vocabulary enhancement video daily. And आपका देखा जाए, you are a student. And आप क्या करते हो daily? You attend this class. You learn vocabulary daily. So क्या? I am a teacher and you are a student and I teach you English daily and you attend this class daily and I give you vocabulary enhancement video daily and you learn vocabulary daily. मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हो, मैं आपको इंग्लिश डेली सिखाता हूँ, आप क्लास अटेंड डेली करते हो, मैं vocabulary enhancement वीडियो डेली देता हूँ, आप लर्न vocabulary डेली करते हो। तो ये मैंने क्या बताया, मैं कौन हूँ और आप कौन हो, फिर मैं क्या करता हूँ डेली, आप क्या करते हो डेली। तो यही रूल हमने सीखा कि मैंने अपने बारे में अपना नाम बताना है तो मैंने आई एम से, और जिससे बात कर रहा हूँ उसको यू आर से। और इसी तरह जर्न बेस्ड हमने बोलना है, तो मैंने बोला है जर्न कैसे बनते हैं, एक्शन के साथ आइए जी लगा के, टीचिंग इंग्लिश इज माई इंटरेस्ट, टीचिंग इंग्लिश इज माई इंटरेस्ट, इंग्लिश सिखाना मेरा इंटरेस्ट है, मेरी रुचि है। और लर्निंग इज वेरी इजी आल्सो, लर्निंग सीखना बहुत आसान है। सेंडिंग वीडियो इज माई ड्यूटी, वीडियो भेजना मेरी ड्यूटी है। एंड अंडरस्टैंडिंग दीज लेक्चर इज वेरी एसेंशियल, और इन लेक्चर्स को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये लेफ्ट साइड पे मैंने अपना नाम बताया या अपना बारे में बताया और अपना रूटीन बताया, और जरिन के साथ मैंने अपनी हैबिट बताई। तो नाउन जब भी बोलना है तो इज एम आर के साथ बोलना है। नाउन को जब भी बोलना है, आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, यू आर ए स्टूडेंट, टीचिंग इंग्लिश is my interest, learning is very easy also, sending video is my duty, understanding these lecture is very essential। ये सारे नाउन बोले हैं। नाउन बोलने में इज एम का यूज होता है। तो हम टॉकिंग कर रहे हैं अपने बारे में और आपके बारे में। आई डोंट लिसन यू, अब नेगेटिव पे बात करते हैं। जैसे मैंने बताया कि जब भी मैंने अपने रूटीन के बारे में नहीं में बोलना है तो डोंट के साथ, आपने भी डोंट के साथ बोलना है। तो आई डोंट लिसन यू, मैं आपको नहीं सुनता। ठीक, मैं बोल रहा हूं, आप मेरे को सुन रहे हो, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है, बट आपकी प्रेजेंस, आपकी आवाज मेरे को नहीं सुनाई दे रही। आई डोंट लिसन यू, ट्रुथ है। ट्रुथ और हैबिट ये हम फर्स्ट वर्ब में बोलते हैं, नहीं में जब बोलना है तो डोंट के साथ बोलना है। आई डोंट लिसन यू, आई डोंट लिसन टू यू, एंड यू डू नॉट आस्क मी, मैं आपको सुनता नहीं हूं। आप क्या करते हो, आप मेरे को पूछते नहीं हो, यू डोंट आस्क मी। और फिर मैं क्या करता हूं, आई डोंट आस्क यू क्वेश्चंस, और मैं आपको क्वेश्चंस भी नहीं पूछता हूं। और फिर आप क्या करते हो, आप क्या नहीं करते हो, यू डोंट सेंड मी कमेंट्स, आप मेरे को कमेंट्स नहीं भेजते हो। ये हमेशा की बात है, रूटीन की बात है। जो नहीं में बोलनी है डू नॉट के साथ बोलनी है। और मैं क्या करता हूं, मैं अपनी होप नहीं छोड़ता, आस नहीं छोड़ता, उम्मीद नहीं छोड़ता। आई डोंट लीव माई होप। और आप, यू डोंट लीव योर होप आल्सो, आप भी अपनी होप नहीं छोड़ते। क्योंकि कोई भी काम हमने जब करना है तो श्रद्धा के साथ, लगन के साथ जब हम काम करते हैं तो वो पूरा जरूर होता है। अगर हम वैसे ही ऊपर ऊपर से मन से, बेमने मन से कोई काम करे तो वो पूरा नहीं होता है। तो इसलिए आई डू नॉट लीव माई होप, मैं अपनी उम्मीद नहीं छोड़ता, इसलिए आप भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ते। ये हमारा रूटीन है, हमारी हैबिट है। तो हमने सीखा है कि रूटीन जब भी बोलना है, हैबिट जब भी बोलनी है, फर्स्ट वर्ब के साथ बोलनी है, नहीं में जब इन चीजों को बोलना है तो हमने डोंट के साथ बोलना है या डू नॉट के साथ बोलना है। और जब नाउन को बोलना है तो इज के साथ सिंपली नॉट लगा देना है।
नाउन हमें पता है किसी का भी नाम या जो एक्शन आईएनजी के साथ शुरू होते हैं, तो वेस्टिंग टाइम इज नॉट माई एम। टाइम वेस्ट करना मेरी हैबिट नहीं है, मेरा एम नहीं है। एंड वेस्टिंग टाइम इज नॉट योर एम आल्सो, आपका भी एम नहीं है। पुटिंग न्यू वीडियो लेट इज नॉट माई हैबिट, नई वीडियो को लेट डालना मेरी हैबिट नहीं है। और स्किपिंग दीज वीडियो इज नॉट योर हैबिट। और इन वीडियोस को स्किप ना करना आपकी हैबिट है। इन वीडियो को स्किप करना आपकी हैबिट नहीं है। तो हमने इस स्लाइड पे क्या सीखा कि नहीं में हमने जो रूटीन बोला है उसको डोंट से बोलना है या यू डू नॉट से बोलना है। और जब हमने नाउन बोलना है तो इज एम आर के साथ बोलना है। जब भी हमने अपना और जिसे बात कर रहे हैं उसका रूटीन बोलना है तो हमने इज एम आर का इस्तेमाल नहीं करना है। ये हमने सीखा है अभी तक, 2 स्लाइड्स तक हमने ये सीखा है। तो ये बहुत मस्ट है, बहुत अर्जेंट है। दिस इज वेरी अर्जेंट फॉर इंग्लिश फ्लुएंसी एंड क्रैविंग ऑफ वोकैबुलरी इज आल्सो वेरी मस्ट, वो भी बहुत जरूरी है। इसलिए प्लीज आप वोकैबुलरी याद करते जाइए। इजी वे में मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रुप वाइज आपको मीनिंग बताए जा रहे हैं। आपको क्रैम तो करने पड़ेंगे, मैं तो आपको इजी वे में बता सकता हूँ। और श्रद्धा जरूर रखें अपने काम को पूरा करने की। आइए आगे देखते हैं आगे क्या है हमारे टॉपिक में। यस, तो हमने सीखा कि जब भी हमने अपना नाम बताना है तो आई एम से बोलना है। जिससे बात कर रहे हैं उसका नाम बताना है तो यू आर से बोलना है। और फिर हमने सीखा अपनी हैबिट बतानी है हमने तो फर्स्ट वर्ब के साथ बोलना है हमने। और जिससे बात कर रहे हैं उसकी हैबिट बतानी है तो उसकी भी फर्स्ट वर्ब से बोलना है। और हमने सीखा कि हमने अगर नहीं में अपनी हैबिट बतानी है और जिससे बात करें उसकी हैबिट नहीं में बतानी है तो कैसे, डू नॉट के साथ या डोंट के साथ बोलना है हमें। और अब हम थर्ड स्लाइड पे सीख रहे हैं कैसा होता है कि जो हमने इन पेज पे काम देखे हैं, स्लाइड्स पे पिछली वाली, इन पे एक्शन हम खुद कर रहे हैं। आई डोंट लिसन यू, कौन नहीं सुनता, मैं खुद नहीं सुनता। कौन नहीं क्वेश्चन पूछता, मैं नहीं क्वेश्चन पूछता आपको। तो एक्शन करने वाले हम खुद हैं। आई डू नॉट लीव माई होप, कौन नहीं छोड़ता, मैं खुद नहीं छोड़ता। तो यहाँ पे एक्शन करने वाले हम खुद हैं। एक्शन करने वाले को सब्जेक्ट भी कहा जाता है ना। अब हमें बोलना है कि जब हम कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो हमारे ऊपर कर दिए जाते हैं, एक्शन हमारे ऊपर होते हैं, एक्शन हमारे ऊपर होते हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको मैंने बोला कि आप मेरे को रिस्पॉन्स भेजिए कि कैसा लगा आपको, कैसा आपको समझ आ रहा है। और क्वेश्चन भेजिए आप, पर मेरे को भेजे नहीं जाते आपके द्वारा क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते मेरे को। तो ना ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे को, ना ही मेरे को आप कोई रिस्पॉन्स देते हो। तो मेरे पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। मैं एक्शन करता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ। मेरे पे एक्शन क्या होने चाहिए, मेरे को क्वेश्चन भेजे जाने चाहिए। तो आप मेरे को क्वेश्चन नहीं भेजते हो, आप मेरे को रिस्पॉन्स नहीं भेजते हो। तो जो काम मेरे पे हमेशा नहीं होते हैं या होते हैं उसको मैं इज एम आर थर्ड फॉर्म से बोलूंगा। जो काम मैं खुद करता हूं या मैं खुद नहीं करता हूं उसको तो इज एम आर के साथ नहीं बोलना है। पर जो काम मेरे पर होते हैं वो इज एम आर थर्ड वर्ब के साथ बोलेंगे। तो मैंने कहा कि मेरे को क्वेश्चन नहीं भेजे जाते हैं, मेरे को रिस्पॉन्स नहीं भेजे जाते हैं। आई एम नॉट सेंट यूर रिस्पॉन्सेज, थर्ड वर्ब यूज किया इज एम आर के साथ। आई एम नॉट सेंट यूर रिस्पॉन्सेज, मैं पढ़ाता हूँ, आप मेरे को जवाब नहीं देते हो। अभी मैं आपको क्वेश्चन कोई पूछूं, अभी मेरे को आंसर नहीं मिलेगा, आपका रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो मेरे को रिस्पॉन्स नहीं भेजे जाते, मेरी आवाज आपको भेजी जाती है, आपके जवाब मेरे को नहीं भेजे जाते। तो मेरे पे एक्शन नहीं होता। आई एम नॉट सेंट यूर रिस्पॉन्सेज, आई एम गिवन व्यूज, अब व्यूज भेजे जाते हैं मेरे को।
आई एम गिवन व्यूज, ये तो काम मेरे पे होता है। आई एम व्यूज, मैं नहीं देता व्यूज, मेरे को दिए जाते हैं। व्यू देने का काम मेरे पे हो रहा है। आई एम गिवन व्यूज। सो ये काम जो मेरे पे नहीं होते हैं वो कौन से? आई एम नॉट सेंडिंग योर रिस्पॉन्सेज, मेरे को आपके जवाब नहीं दिए जाते हैं। आई एम नॉट आस्क्ड क्वेश्चन, मेरे को क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं। आप मेरे को क्वेश्चन थोड़ा पूछते हो। एंड आई एम गिवन व्यूज, हाँ मेरे को व्यूज भेजे जाते हैं। व्यूज भेजने का काम मेरे पे हो रहा है। जो काम मेरे पे होते हैं नहीं होते हैं उसको कैसे बोलना है? इज एम आर थर्ड फॉर्म के साथ, याद रखिए। और इसी तरह आप पे काम कौन से नहीं होते? यू आर नॉट गिवन एनी राइटिंग टॉपिक, आपको लिखने का टॉपिक कोई नहीं दिया जाता। यू आर गिवन स्टडी टॉपिक, आपको स्टडी के टॉपिक दिए जाते हैं। यू आर सेंट वीडियोज, आपको वीडियोज भेजे जाते हैं। ये यू आर गिवन वोकेबलरी, आपको वोकेबलरी दी जाती है। तो आप पे कौन कौन से एक्शन हो रहे हैं? राइटिंग टॉपिक्स नहीं दिए जाते, स्टडी टॉपिक्स आपको दिए जाते हैं, वीडियोज आपको दिए जाते हैं, वोकेबलरी आपको दी जाती है। ये एक्शन आप पे हो रहे हैं। तो आज हमने कैसे बोलना है अपने रूटीन पे, ये हमने सीखा। जिससे बात कर रहे हैं और हम खुद कैसे बोलेंगे ये हमने सीखा। आइए अब आगे सीखते हैं। नाउन एंड जर्न, हमने बताया कि नाउन कैसे बनाने हैं, एक्शनों से नाउन कैसे बनाने हैं। जस्ट आई एन जी अटैच करके। राइट हमें पता है, राइट लिखना होता है। राइट के साथ आई एन जी जोड़ दें तो ये नाम बन जाता है। लिखने का नाम राइटिंग है, चलने का नाम वॉकिंग है, सोचने का नाम थिंकिंग है, लोड करने का नाम लोडिंग है, टच करने का नाम टचिंग है, ईट करने का नाम ईटिंग है। कैसे नाम बने? कैसे नाम बने? आई एन जी अटैच करने से। सो राइटिंग इज डर्टी, राइटिंग बड़ी गंदी है, राइटिंग गंदी है, राइटिंग गंदी है। वॉकिंग इज गुड, चलना अच्छा है। थिंकिंग इज बैड, सोचना बुरा है। लोड करना रफ है। टचिंग इज स्ट्रेंज, टच करना अजीब सा है। ईटिंग इज ओके, खाना ओके है। तो नाउन को जब भी बोलना है इज एम आर में बोलना, ये हमने सीखा। और इसी तरह नाम हमने सीखा कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें सारी नाम ही तो है। नाम तो आपको अच्छी तरह से पता है, बताने की जरूरत भी आई थिंक नहीं है। तो फिर भी मैं आपको नाउन्स बताऊंगा। हैंड, जैसे हैंड नाउन है। डे, देन की, चाबी, टॉय, चिमनी, पियानो, कुकू कोयल हो गई, फोटो, चीफ मुख्य, मुखिया जो हो गया, बिलीफ भरोसा, सेफ तिजोरी। तो ये सारे नाम हैं। हैंड इज हैवी, डे इज ब्राइट, दिन चमकीला है, की इज मेन, चाबी मेन है, टॉय इज स्मॉल, टॉय छोटा है, चिमनी लंबी है, पियानो इज गुड, पियानो पियानो अच्छा है, कुकू इज स्वीट, कोयल मधुर है, फोटो इज ब्यूटीफुल, फोटो सुंदर है, मुखिया इज नाइस, चीफ इज नाइस, मुखिया अच्छा है, बिलीफ भरोसा गलत है, सेफ इज लाइट, तिजोरी हल्की है। तो ये हमने सीखा कि नाउन को जब भी बोलना है इज एम आर के साथ बोलना है। ये हमने आज के सेशन में सीखा। और और सीखने वाली जो बात है, देखा जाए तो जब हम इन नाउन को बोल रहे हैं तो राइटिंग इज डर्टी, राइटिंग गंदी है, अच्छी है, वॉकिंग इज गुड, अच्छा है, बुरा है, बैड है, रफ है, अजीब है, ओके है, ठीक है। ये क्या चीज है? ये खासियत बता रहे हैं। जैसे राइटिंग इज डर्टी, राइटिंग गंदी है। नाउन जर्न तो हमने सीख लिए। अब हमें देखना है कि हमारे बातों में और क्या चीज आ रही है। राइटिंग इज डर्टी, डर्टी मीन राइटिंग अच्छी नहीं है, गंदी है राइटिंग। वॉकिंग इज गुड, चलना अच्छा है। थिंकिंग इज बैड, सोच बुरी है। लोडिंग रफ है, लोड मीन बोझ ढोना, अच्छी रफ है। टचिंग इज स्ट्रेंज, अजीब है टच कर। ईटिंग इज ओके, ईटिंग ओके है। तो ये लास्ट जो अक्षर लिखे हुए हैं, डर्टी, गंदा, बुरा, रफ, अजीब, ओके। इसी तरह अगली स्लाइड में देखें, हैंड इज हैवी। तो ये क्या चीजें हैं? ये डे इज ब्राइट, चमकीला, के मेन मुख्य, छोटा स्मॉल, लॉन्ग लंबा, गुड अच्छा, स्वीट मीठा, ब्यूटीफुल सुंदर, नाइस अच्छा, रॉन्ग गलत, लाइट। तो ये हमें उनकी खासियत बता रहे हैं। हैंड इज हैवी मीन हैंड बहुत भारी है। डे इज ब्राइट, दिन चमकीला है, दिन की खासियत है दिन चमकीला है। की क्या खासियत है? की खासियत है कि ये मेन है। टॉय स्मॉल, टॉय की
क्या खासियत है कि ये छोटा है। चिमनी इज लॉन्ग, चिमनी की क्या खासियत है, चिमनी लॉन्ग है। पियानो की क्या खासियत है कि ये अच्छा है। कुकू की क्या खासियत है कि कुकू स्वीट है। फोटो की क्या खासियत है, फोटो ब्यूटीफुल है। मुखिया की क्या खासियत है कि वो अच्छा है। भरोसे की क्या खासियत है, ये इस सेंटेंस में गलत है। सेफ इज लाइट, तिजोरी हल्की है। तो ये सारे जो वर्ब लिखे हुए हैं इसके आगे, ये एडजेक्टिव हैं, खासियतें हैं। कुछ खासियतें अच्छी भी हैं, कुछ खासियतें बुरी भी हैं। एडजेक्टिव बोलते हैं इसको, खासियतों को क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव, विशेषताएं। हर एक चीज की विशेषता होती है, हर एक चीज में कुछ ना कुछ खासियत होती है। उस खासियतपन को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे है, हाथ में क्या खासियत है, भारीपन, हैवी है। दिन में खासियत ब्राइट है। की क्या है, मेन है, ये एडजेक्टिव है। तो ये राइटिंग क्या है, डर्टी गंदी है। वॉकिंग क्या है, अच्छी है। डर्टी अच्छा, बैड बुरा। तो ये खासियत है, तो क्वालिटीज हैं ये। राइटिंग इज डर्टी, डर्टी मीन क्वालिटी है, विशेषता है। तो हमने इन चीजों के साथ साथ एक और चीज सीखी, एडजेक्टिव, विशेषताएं। तो अब इस पे हम डिटेल में नेक्स्ट सेशन में डिस्कशन करेंगे। तो और इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे, टॉकिंग करेंगे आपके साथ। ये तो चलती रहेगी। तो आने वाला वीडियो आप जरूर देखिए, जिसमें हम, अब हमारी टॉकिंग जो है वो परफेक्ट होती जाएगी, फ्लुएंट होती जाएगी। और आप सेशन जरूर अटेंड करते रहिए और वोकैबुलरी क्रैम करते रहिए। सो हैव a nice time, enjoy, and very many thanks. And please subscribe and share our channel. Okay, thank you.